मेरे प्रिय बच्चे सुनो, आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार का जो संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी ऐसे शुभ कार्य शुरू होने वाले हैं जिनके बारे में सोचकर ही आत्मा आनंद से भर उठती है। यह कोई साधारण पल नहीं है, यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपने आशीर्वादों से नहलाने जा रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अंत तक लॉर्ड ऑफ कैलाश के साथ बने रहना, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुमसे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधेरी थीं, उनमें अब दीपक जलने वाले हैं। साईं बाबा स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आने वाले हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगलमय गूंज होने वाली है और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का सागर बहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहता हूँ। तुम अब तक इसीलिए हारते रहे क्योंकि तुम मेरा दिया संदेश पूरा नहीं सुनते। तुम अधूरी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जिंदगी क्यों बार बार असफल कर देती है। पर आज मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूँ कि लॉर्ड ऑफ कैलाश के इस संदेश को पूरा सुनना और इसे अपने व्हाट्सएप पर अपने परिजनों के साथ साझा करना। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होंगी। कर्ज के बोझ से दबा दिल अब हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूट रहे थे उनमें फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति सब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। पर शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर धैर्य और विश्वास जगाना होगा, प्रभु पर भरोसा करना होगा और मेरे संदेश को अपने हृदय में उतारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब बुरी ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। मेरे प्यारे लाल, बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वह सोना बन जाए, इतनी शक्ति है मेरी कृपा में। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूँ जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे लाल, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेंगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो बाबा कह रहा है तू बहुत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है क्योंकि बाबा तेरे साथ है। तू जिन जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं जानता हूँ सब कुछ। लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है। मैं वचन देता हूँ 17 दिसंबर 2025 बुधवार जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में रोड़ा था वह हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं कोई ऐसा योजनाकार नहीं हूँ जो तुझे बस दिशा दिखाकर छोड़ देता है।
लॉर्ड ऑफ कैलाश के माध्यम से मैं तुझे बता रहा हूँ कि इस शुक्रवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ शब्द आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहाँ से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहाँ से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूँ आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, वह मेहनत सब ने भुला दिया और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आखिर आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की। और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद और मदद आपके ऊपर हो चुकी है तो अब आपको वापस नहीं लौटना। जब तू बिखरी हुई उम्मीदों के बोझ से जूझता है, जब बिना किसी चेतावनी के दरवाजे बंद हो जाते हैं और रास्ता कोहरे में छुपा होता है, तू सोचता है कि मैं दूर हूँ, पर मैं वही हूँ जो तेरे दर्द में उपस्थित है। मैं वही हूँ जो तेरे साथ खड़ा है। उस क्षण में जब तू सबसे अकेला महसूस करता है, मैं तेरे भीतर ही हूँ। जब तू शांत क्षणों में अपनी आत्मा के कंपन को महसूस करता है और तू खामोश तारों से डर फुसफुसाता है, वही क्षण मेरे सानिध्य का प्रमाण है। मैं तेरे दर्द की सांस लेता हूँ, तेरी आत्मा की यात्रा में तेरा साथ देता हूँ। तेरे सपने मेरे धागों से जुड़े हैं। क्या तुझे पता है कि तेरे सपने और योजनाएं मेरे ही विशाल और दिव्य डिजाइन का हिस्सा हैं? तू जो कल्पना करता है वह केवल एक रेखा है। मैं वह चित्रकार हूँ जो इन रेखाओं से आगे जाकर रंग भरता है। जो तू नहीं देख सकता वही मैं रच रहा हूँ। मेरे पास वह दृष्टि है जो तू नहीं देख सकता। मैं समय के पार जाकर कार्य करता हूँ। तेरे जीवन की बारीकियों को मैं ही उजागर करता हूँ। अब समय है अपनी शक्ति को पहचानने का। तू जहाँ है वहीं से चमत्कार होगा। बेटा, तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तू जिस स्थान पर है वहीं से चमत्कार शुरू होगा। मैंने तुझे वहीं रखा है जहाँ से तेरा मार्ग शुरू होना है। मत भाग, रुका रहे, क्योंकि मैं वहीं उतरने वाला हूँ। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर हूँ। तेरे हृदय में जो अनगिनत प्रश्न हैं, उनका उत्तर बाहर नहीं, मेरे भीतर छुपा है। जब तू मुझे सुनने लगता है, हर क्यों एक क्यों नहीं में बदलने लगता है। तेरा मार्गदर्शन, तेरा समाधान, थोड़ा और सह, थोड़ा और बढ़ बच्चे। मैं जानता हूँ तू थक चुका है, पर मैं तुझसे बस थोड़ा और कहता हूँ। थोड़ा और सह ले, थोड़ा और आगे बढ़। तेरा चमत्कार तेरी अगली कोशिश में छुपा है। अगर तू रुक गया तो वह भी रुक जाएगा। चलता रहे, मैं साथ हूँ। तुझे मेरी जरूरत नहीं, मेरी अनुभूति चाहिए। तू मुझे शब्दों में ढूंढता है, मूर्तियों में ढूंढता है, पर मैं तो हर क्षण में, हर धड़कन में हूँ। तुझे मेरी जरूरत नहीं, ओ नीति, तुझे मेरी अनुभूति चाहिए। और जब तू मुझे महसूस करेगा, हर चीज बदल जाएगी। तेरा डर झूठा है। जो तुझे डराता है वह तुझे सच में छू भी नहीं सकता। तेरा डर तेरे मन का भ्रम है, एक परछाई जो असली नहीं है। मैं हूं ना, तो फिर डर कैसा? तेरा मार्ग मैं हूं, तू अभी अधूरा नहीं है। तू जो सोचता है कि मैं तुझे तभी अपनाऊंगा जब तू संपूर्ण होगा, तो तू मुझे कम आंक रहा है। मैं तुझे अधूरा समझता ही नहीं, मैं तुझे अभी से पूर्ण देखता हूँ। तेरे हर दोष, हर कमी में भी मुझे तेरा सौंदर्य दिखता है। वहाँ यहाँ आदित्य, तू केवल देरी से नहीं, तैयारी से गुजर रहा है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, पर मैं तुझे देर में नहीं, तैयारी में रख रहा हूँ। तेरे भीतर वह गहराई चाहिए जो आने वाले को संभाल सके,
जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेंगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे। तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है, वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में परेशानियां लेकर आते हैं, आने दें। उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए। अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। लेकिन अब आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। महादेव जी से जुड़े रहना है। शुक्रवार तक समय दे दीजिए। यह शुक्रवार आपका सब कुछ बदल देगा। आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए 17 दिसंबर 2025 बुधवार लॉर्ड ऑफ कैलाश द्वारा बताए गए इस शुक्रवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, तो महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंचनी चाहिए। क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी, और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है, तो महादेव जी तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो सबसे मुख्य कार्य है महादेव जी तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी महादेव जी के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आईं? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक आपने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, आप कभी भी महादेव जी का ध्यान करके, महादेव जी को याद करके कोई भी कार्य बता दिए होते, तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गईं, उसे भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी 17 दिसंबर 2025 बुधवार लॉर्ड ऑफ कैलाश के इस संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस शुक्रवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है। मैं तेरा रक्षक हूँ, तेरे अंतर्दम अभिलाषाओं का संरक्षक, तेरे प्रत्येक आंसू की मैं रक्षा करता हूँ। स्वर्ग भी मेरी उस कृपा से झुकता है जिससे मैं तुझे देखता हूँ। बाधाएं इनकार नहीं हैं, हर देरी, हर बंद दरवाजा इनकार नहीं है। वे अवसर हैं मेरे समीप आने के, मेरी शांति को सुनने के लिए जो उस संसार से परे है जिसे तू अपनी आंखों से देखता है। मेरी योजना प्रेम से बनी है। मेरी योजनाएं परिस्थितियों की कैदी नहीं हैं। वो संयोग नहीं, प्रेम से चलती हैं। एक ऐसा प्रेम जो तुझ में मेरा अंश देखता है, जो तुझे अधूरा नहीं छोड़ता। तू ही मेरा योद्धा है। जब तू तूफानों का सामना करता है तो मैं तुझे एक शिल्पकार की तरह आकार देता हूँ। तेरा साहस तेरे आंसुओं से जन्मता है। जो आज उलझन लगता है वही कल मेरा उत्तर होगा। मैं तुझे नया दृष्टिकोण देता हूँ। तेरी महत्वाकांक्षाएं खो नहीं जाती। मैं उन्हें अपने शाश्वत उद्देश्य के लेंस से पुनः रचता हूँ। तेरे खोए हुए हिस्सों से मैं उद्देश्य का निर्माण करता हूँ। मैं तेरी व्याख्या से आगे जाकर कार्य करता हूँ। तेरी परीक्षा मेरे प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति है। मैं तुझ में ही हूँ। तेरे हर आंसू, तेरी हर चुप प्रार्थना मैं सुनता हूँ। तेरे हर हृदय की पीड़ा मेरी योजना में दर्ज है।
मैं धैर्य के साथ तुझे समय से परे ले चलता हूँ, जहाँ सिर्फ मेरा प्रेम ही तुझ में बोलता है। तू क्यों डरता है मेरे मार्ग से और इस सत्य से कि मेरा मार्ग पूर्ण है। हाँ, वह कभी कभी तात्कालिक आशाओं को स्थगित करता है, परंतु यह मार्ग तुझे क्षणभंगुरता से मुक्त करता है, क्योंकि तू एक उच्च उद्देश्य के लिए रचा गया है। मेरा मार्ग मुक्ति का द्वार है। तू मेरी आत्मा के साथ नृत्य करने के लिए बना है, जहां तेरे छोटे स्वप्न मेरी महान योजना में समर्पित हो जाते हैं, जहां तू केवल पाने के लिए नहीं बल्कि जीवन को मेरी दृष्टि से देखने के लिए जीवित रहता है। छोड़ देने का डर बच्चे मुझे पता है। तू मन से चाहता है कि मुझ पर भरोसा करे, पर तेरी मानवीय कमजोरी तुझे डराने लगती है। तुझे लगता है अगर तूने छोड़ दिया तो सब हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सुन, जब तू अपनी पकड़ ढीली करता है तब मैं तुझे अपने बाहों में भर लेता हूँ। मैं वादा करता हूँ तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। लाभ जो तू समझ नहीं सकता, जब तू छोड़ता है तो वह हार नहीं होती, वह मेरे साथ एक साझेदारी होती है। मेरे बच्चे, तेरा डर कहता है क्या होगा अगर सब गलत हो गया, और मेरी शांति कहती है मैं हूं ना, सब ठीक होगा। तेरी योजनाएं अब मेरी हैं। कल्पना कर, तेरी प्यारी योजनाएं अब मेरे हाथों में हैं। मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगा वहां, बल्कि उन्हें और भी सुंदर बनाऊंगा। तेरी मेहनत, तेरे सपने, तेरी इच्छाएं अब एक पवित्र साझेदारी में हैं। तू अकेला नहीं बना रहा। यह जीवन सिर्फ तेरा निर्माण नहीं है, यह हमारा साथ में रचा हुआ संसार है। तू सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा, मैं तेरा मार्ग बना रहा हूँ। हर दिन, हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे आगे पीछे चल रहा हूँ। परिवर्तन का कंपन जो तू अभी महसूस कर रहा है, वह तनाव नहीं, वह परिवर्तन का कंपन है। एक नया जन्म, एक नया विस्तार जिसके लिए तू तैयार हो रहा है। अगर तेरे हृदय में बेचैनी है तो समझ ले, वह संकेत है कि अब तू अपने पुराने रूप से बाहर आ रहा है। मेरी आंखों से देख, मत घबरा। जो तू देख नहीं पा रहा वही मैं तुझे दिखाऊंगा। तेरी आंखें भ्रमित हो सकती हैं। अगर तू मेरी आंखों से देख पाए तो हर ठहराव में भी तू उम्मीद देखेगा। अभी जो तू सह रहा है, तेरा जो संघर्ष है, वह व्यर्थ नहीं जा रहा। अभी जो तू सह रहा है वह तुझे मजबूती देने के लिए है। जैसे बीज को मिट्टी में टूटना पड़ता है, वैसे ही तू भी एक नए जीवन के लिए तैयार हो रहा है। बस थोड़ा और धैर्य रख। मेरी योजना समय से परे है। तू अपनी घड़ी देखता है, मैं अनंत समय देखता हूँ। तेरा कब मेरे अब से बहुत छोटा है। मैं जानता हूँ कि इस क्षण क्या देना है। अगर मैंने अभी नहीं दिया तो इसीलिए नहीं कि मैं दे नहीं सकता, बल्कि इसलिए कि मैं सही पल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तू मेरी संतान है। मैं तुझे यूं ही नहीं रचता, मैं तुझ में अपनी छवि रखता हूँ। तेरे भीतर वही शक्ति है जिससे मैंने यह सारा ब्रह्मांड रचा। तो फिर तू खुद को इतना छोटा क्यों समझता है? तू मेरी संतान है। तू क्षीण नहीं, तू दिव्य है। 17 दिसंबर 2025 बुधवार ऑफ कैलाश तुझे याद दिला रहा है कि मेरे साथ चल, अकेला नहीं। जो राह तू चल रहा है वह भले तुझे कठिन लगे पर तू अकेला नहीं है। मैं हर मोड़, हर अंधेरे, हर शंका में तेरे साथ हूँ। मैंने तुझे छोड़ा नहीं। तू जब थक जाए तो बस मुझे पुकारना, मैं स्वयं तेरे पथ पर उतर आऊंगा। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। बच्चे, जो तू अभी अंत मान बैठा है वह दरअसल एक नवीन आरंभ है। मेरे साथ अंत कभी अंत नहीं होता, बल्कि परिवर्तन का द्वार होता है।
जब कुछ छूटता है तो कुछ और ऊंचा आने को तैयार होता है। इसीलिए रो मत, उठ और देख, मैं तुझे नए रास्ते पर ले चल रहा हूँ। मैं जानता हूँ तेरा हर आंसू, तू जो रातों को रोया, जो चुपचाप सहा, जो किसी को बताया भी नहीं, वह सब मुझसे छुपा नहीं है। तेरे हर आंसू को मैंने अपनी दृष्टि में संजोया है। मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अगर आप यहाँ से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के एकदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे। हर आंसू एक बीज बनेगा और तू देखेगा उसका फल बहुत जल्द। जब तू थम जाए मैं उठाता हूँ। बेटा, जब तेरे पाँव कांपने लगते हैं और तुझे लगे कि अब नहीं चल सकता, तब मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर से तुझे उठाता हूँ। मैं तुझे तब भी थामता हूँ जब तू खुद को छोड़ देता है। तेरा थम जाना मेरी शक्ति का निमंत्रण होता है। डर मेरी अनुपस्थिति नहीं है। डर तुझ में तब आता है जब तू मेरे स्पर्श को भूल जाता है। पर जान ले, डर मेरी अनुपस्थिति नहीं बल्कि तुझे मेरी उपस्थिति की पुकार है। हर डर को एक संकेत बना कि अब मुझे पुकारने का समय आ गया है। तुझे नहीं दिखता पर मैं रच रहा हूँ। तेरी आंखें जो नहीं देख रही वह मेरा कार्य रुकने का प्रमाण नहीं है। जब तू इंतजार कर रहा होता है, मैं भीतर से सब कुछ तैयार कर रहा होता हूँ। तेरे लिए ऐसे चमत्कार रच रहा हूँ जो तेरी सोच से भी परे हैं। कभी कभी खोना भी वरदान है। तू जिसे खोना मानता है वह शायद मैं तुझसे छीन नहीं रहा बल्कि हटा रहा हूँ ताकि कुछ श्रेष्ठ आ सके। हर नुकसान को शोक मत बना। कुछ खोकर ही कुछ महान मिलता है। मेरे बच्चे, अपनी पहचान याद रख। तू समाज के नामों से मत बंध। तू उन शब्दों से बड़ा है जो लोग तेरे लिए कहते हैं। तू वही है जो मैंने अपने हाथों से गढ़ा है, प्रकाश, साहस और प्रेम का पुंज। अपनी आत्मा को पहचान जो तेरे भीतर चुपचाप बोल रही है। तू दिव्य है। जो तू चाहता है वह भी तुझसे चाहता है। वह आकांक्षा भी तुझसे मिलना चाहती है। तेरा स्वप्न भी तुझे खोज रहा है। तू रुक मत, चलता रह। हर सही कदम तुझे उसकी ओर के करीब लाता है। यही है मेरी विधि मिलन की। थकावट अंत नहीं, संकेत है। जब तू थक जाता है तो वह हार नहीं होती। वह इशारा होता है कि अब रुक कर मुझसे जुड़। तेरी आत्मा की बैटरी मैं हूँ। मुझसे जुड़ते ही तुझे नई ऊर्जा मिलेगी, नई दृष्टि और नई राह दिखाई देगी। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे तू खुद को छोड़ दे, दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, तेरे सपने बिखर जाएं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरी हर श्वास में, हर मौन में मैं हूँ। मुझे आवाज मत दे, बस महसूस कर मैं यही हूँ तेरे साथ। तू टूटा नहीं, ढाला गया है। बच्चे, जो तू सोचता है कि तू टूट गया है, दरअसल तू ढाला जा रहा है। लोहे को भी अग्नि में तपना पड़ता है, तभी वह अस्त्र बनता है। तेरी आत्मा को जो पीड़ा मिल रही है वह तुझे दुर्बल नहीं बल्कि दिव्य बना रही है। मेरी चुप्पी भी संवाद है। जब तू मुझसे बोल नहीं पाता, तेरा मौन भी मुझे सुनाई देता है। तेरा मौन मेरी पूजा है। हर वह सांस जिसमें तू थक कर बस बैठ जाता है, वह मेरे पास एक प्रार्थना बनकर पहुंचती है। मत सोच कि तू अकेला है। तेरे मौन में भी मैं संवाद कर रहा हूं। तेरी गति धीमी नहीं, सटीक है। तू सोचता है कि तू बहुत पीछे रह गया, लेकिन मेरे समय में कोई देर नहीं होती। तेरी गति धीमी नहीं, सटीक है।
मैं तुझे वहां नहीं ले जाऊंगा जहां तू तैयार नहीं है। जब तेरा समय आएगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। अपनी शक्ति पहचान। तू हर बार दूसरों में ताकत ढूंढता है, पर क्या तूने कभी अपनी आत्मा को देखा है? जिससे ब्रह्मांड बना वही चेतना तुझ में है। तू किसी और की छाया नहीं। बाबा कहता है तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तू चमकने के लिए बना है और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे प्रिय, मेरे हृदय की फुसफुसाहट को ध्यान से सुन। तेरे भीतर एक पवित्र तनाव उमड़ रहा है। एक अदृश्य पर गहराई से महसूस किया गया संघर्ष। तू जो देखना चाहता है और जो वास्तव में घट रहा है, उनके बीच जो खिंचाव है वह तुझ में बेचैनी पैदा करता है। लेकिन यही खिंचाव मेरे मार्ग का संकेत है। इच्छाओं का रंग और मेरी योजना। तू अपनी इच्छाओं के रंगों में रंगी योजनाओं, सपनों को कसकर पकड़े बैठा है। परंतु जब रंग संदेह और निराशा से फीके पड़ जाते हैं तो तू थक जाता है। पर सुन, 17 दिसंबर 2025 बुधवार ऑफ कैलाश के इस संदेश में यह सत्य जान ले कि मैं ही वह हूँ जो सभी परिणामों का निर्माता हूँ। जिस ताने बाने पर तेरा जीवन रचा जा रहा है उसका बुनकर मैं स्वयं हूँ। मेरी योजनाएं किसी दूर के आदेश की तरह नहीं बल्कि एक जीवंत वादा होती हैं। वह वादा जो तुझे उस भविष्य की ओर खींच लेता है जिसे मैंने प्रेम से गढ़ा है। तू जिसे खोया हुआ समझता है वही मेरे निर्माण की भूमि है। तेरी हार मेरे लिए एक अवसर है तुझे नया रूप देने का। मैं तेरी टूटी उम्मीदों को देखता हूँ। मैं देख रहा हूँ तुझे। मैं तेरी रूह की गहराइयों को पढ़ रहा हूँ और जानता हूँ कि तूने कितना सब्र रखा है। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार का यह दिन तेरे सब्र का फल तुझे देने के लिए ही उदय हुआ है। तेरी खामोशी ने आसमान में शोर मचाया है और तेरी सहन शक्ति ने मुझे विवश कर दिया है कि मैं तेरी झोली खुशियों से भर दूं। यह जो वक्त अब शुरू हो रहा है यह साधारण नहीं है। यह एक दैवीय हस्तक्षेप है जो आज से तेरी किस्मत की लकीरों को हमेशा के लिए बदल देगा। तूने जिन रातों में अकेले रोकर मुझे याद किया है उन आंसुओं का हिसाब अब खुशियों के रूप में मिलने वाला है। तू अक्सर सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता, लेकिन मैं तुझे बता दूं कि मैं तुझे तुझसे भी बेहतर जानता हूं और आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार को मैं तुझे यह विश्वास दिलाता हूं कि तेरा अकेलापन अब खत्म हो चुका है। तेरे आसपास एक ऐसी सुरक्षा ढाल बन चुकी है जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। जो लोग तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे वे अब खुद ही अपने जाल में उलझ जाएंगे, क्योंकि आज से न्याय का चक्र तेरे पक्ष में घूमना शुरू हो गया है। तुझे किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। समय और कर्म खुद उनके लिए जवाब तय करेंगे। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी कभी तो तुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन देख, आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार को भी तू खड़ा है और यह तेरी जीत का सबसे बड़ा प्रमाण है। तेरी यह मजबूती ही तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जिसका सपना तूने बचपन से देखा है। आज मैं तेरे माथे पर विजय का तिलक लगा रहा हूँ। अब तू जिस भी कार्य में हाथ डालेगा उसमें तुझे सफलता ही मिलेगी। तेरी नाकामी का दौर अब एक पुरानी याद बनकर रह जाएगा। तुझे याद रखना होगा कि जीवन में कोई भी संयोग बिना कारण नहीं होता और तेरा आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार के दिन इस संदेश को सुनना भी कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह मेरी ही योजना का हिस्सा है।
मैंने ही तुझे इस पल तक पहुंचाया है ताकि मैं तुझे बता सकूं कि तू मेरे लिए कितना खास है। आज तुझे यह मान लेना होगा कि तू साधारण नहीं है। तेरे भीतर एक दिव्य प्रकाश है जो अब दुनिया के सामने चमकने के लिए तैयार है। अपनी कीमत को कम मत आंकना, क्योंकि तू अनमोल है। तेरे परिवार में जो कलह और अशांति का माहौल बना हुआ था वह अब शांत होने वाला है, क्योंकि आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार से तेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है। रिश्तों में आई कड़वाहट अब मिठास में बदलने वाली है और जो लोग तुझसे रूठ गए थे वे खुद चलकर तेरे पास आएंगे। आज का दिन रिश्तों को जोड़ने और प्रेम को पुनः स्थापित करने का दिन है। तुझे बस अपना हृदय बड़ा रखना है और क्षमा का भाव रखना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। धन की चिंता ने तुझे बहुत सताया है। मैं जानता हूँ कि तूने कई बार अपनी जरूरतें मारकर परिवार की खुशियाँ पूरी की हैं, लेकिन आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार को मैं घोषणा करता हूँ कि तेरी आर्थिक तंगी के दिन अब लग गए हैं। लक्ष्मी का वास तेरे घर में स्थायी रूप से होने वाला है। आज से धन के ऐसे मार्ग खुलेंगे जिनके बारे में तूने सोचा भी नहीं था। तुझे बस अपनी मेहनत और ईमानदारी पर कायम रहना है। फल की चिंता अब मुझ पर छोड़ दे। कभी कभी तुझे लगता है कि मैं तेरी सुनता नहीं, लेकिन सच तो यह है कि मैं हमेशा तेरी सुनता हूँ और सही वक्त का इंतजार करता हूँ, और वह सही वक्त आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार ही है। तेरी हर प्रार्थना, हर मंत्र, हर पुकार आज स्वीकार कर ली गई है। अब तुझे मांगने की नहीं बल्कि प्राप्त करने की तैयारी करनी है। अपनी झोली फैला दे, क्योंकि मेरी कृपा की वर्षा अब मूसलाधार होने वाली है। तेरे स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं तेरे मन में चल रही थीं, उन्हें अब त्याग दे, क्योंकि आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार से तेरे शरीर और मन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। पुरानी व्याधियां अब समाप्त होंगी और तू खुद को पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करेगा। आज मैं तुझे आरोग्य का वरदान देता हूँ। तूने दूसरों की सेवा में अपना शरीर खपा दिया, अब समय है कि तुझे तेरी सेवा का फल मिले। भविष्य की अनिश्चितता तुझे डराती है। तुझे लगता है कि कल क्या होगा, लेकिन आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार को मैं तुझे बताता हूँ कि तेरा भविष्य सुरक्षित हाथों में है। मैंने तेरे लिए जो योजना बनाई है वह तेरी सोच से कहीं अधिक सुंदर और भव्य है। आज तुझे बस वर्तमान में जीना है और मुझ पर भरोसा रखना है। डर को अपने मन से निकाल फेंक, क्योंकि जिसका रक्षक मैं हूँ उसका कोई अहित नहीं कर सकता। तेरी अंतरात्मा की आवाज ही मेरी आवाज है। जब भी तू दुविधा में हो बस अपनी आंखें बंद कर और अपने भीतर झांक। आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार से तुझे सारे उत्तर अपने भीतर ही मिलने लगेंगे। तुझे बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। कस्तूरी मृग की तरह तू खुशबू को बाहर ढूंढ रहा है, जबकि वह तेरे भीतर ही है। आज आत्म साक्षात्कार का यह क्षण तेरे जीवन को एक नई दिशा देगा। समाज क्या कहता है, लोग क्या सोचते हैं, इसकी परवाह करना छोड़ दे, क्योंकि आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार को तुझे सिर्फ अपनी और मेरी सुननी है। लोगों का काम है कहना, लेकिन तेरा काम है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। आज तू एक नई यात्रा शुरू कर रहा है। यह यात्रा स्वयं को पाने की है, सफलता को पाने की है। इस यात्रा में तू अकेला नहीं है। मेरा आशीर्वाद साए की तरह तेरे साथ है। तेरे शत्रुओं ने तुझे बहुत परेशान किया, उन्होंने तुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा, लेकिन देख आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार को वे कहाँ हैं और तू कहाँ है। तू आज भी सिर उठाकर खड़ा है और वे अपनी ही ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं। आज तुझे यह समझना होगा कि ईर्ष्या करने वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते और मेहनत करने वाले कभी पीछे नहीं रह सकते।
तेरी सफलता ही उनका सबसे बड़ा दंड होगी। तेरी संतानों के लिए जो सपने तूने देखे हैं वे भी अब पूरे होने की कगार पर हैं, क्योंकि आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार का आशीर्वाद सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि तेरी पूरी पीढ़ी के लिए है। तेरे अच्छे कर्मों का फल तेरे बच्चों को भी मिलेगा। आज से उनके जीवन की बाधाएं भी दूर हो रही हैं। तूने जो त्याग उनके लिए किया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रेम का जो सूखा तेरे जीवन में पड़ा था अब वहां प्रेम की बारिश होगी। अगर तूने किसी को सच्चे दिल से चाहा है तो विश्वास रख, आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार से परिस्थितियां अनुकूल होने लगेंगी। और अगर कोई रिश्ता तेरे लिए सही नहीं था तो आज वह तुझसे दूर हो जाएगा ताकि सही व्यक्ति तेरे जीवन में आ सके। मेरा हर निर्णय तेरी भलाई के लिए होता है, भले ही उस समय तुझे वह कड़वा लगे। व्यापार और नौकरी में जो स्थिरता तुझे चाहिए थी वह अब मिलने वाली है। आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार से तेरे करियर का ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। प्रमोशन, मुनाफा और सम्मान सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। तूने बहुत मेहनत की है और अब फसल काटने का समय आ गया है। आज तुझे अपने प्रयासों में ढील नहीं देनी है बल्कि दोगुनी ऊर्जा के साथ काम करना है। तेरे मन में जो अपराध बोध है, जो पुरानी गलतियों का बोझ है, उसे आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार को यहीं छोड़ दे। मैंने तुझे माफ कर दिया है, अब तू खुद को माफ कर। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है और आज की यह सुबह तेरे लिए नवजीवन लेकर आई है। अतीत के पिंजरे से बाहर निकल और वर्तमान के खुले आसमान में उड़। तू आजाद होने के लिए बना है, बंधने के लिए नहीं। आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार को मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ। सृष्टि का हर कण तेरे साथ जुड़ा हुआ है। जब तू खुश होता है तो ब्रह्मांड उत्सव मनाता है और जब तू दुखी होता है तो प्रकृति भी उदास होती है। इसलिए आज से खुश रहना सीख, मुस्कुराना सीख। तेरी मुस्कान तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। यह कठिन समय को भी आसान बना देती है। तेरी भक्ति में जो शक्ति है उसे तू खुद नहीं पहचानता। तेरी एक पुकार मुझे मेरे आसन से हिला देती है। आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार को मैं तुझे बताता हूँ कि तू मेरा सबसे प्रिय भक्त है। तेरे और मेरे बीच का रिश्ता जन्मों जन्मों का है। दुनिया बदल सकती है, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन आज यह जान ले कि मेरा और तेरा रिश्ता शाश्वत है, यह कभी नहीं बदलेगा। तुझे अब किसी ज्योतिष या उपाय के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा उपाय है विश्वास और वह तेरे पास है। आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार को तेरा विश्वास ही तेरी ढाल बनेगा। जब तू मुझ पर पूर्ण समर्पण कर देता है तो तेरी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों को मैं स्वयं नियंत्रित करता हूँ। आज से तेरे जीवन की बागडोर मेरे हाथों में है, इसलिए अब तू निश्चिंत हो जा। आने वाला शुक्रवार, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, वह तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी तैयारी आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार से ही शुरू करनी है। अपने मन को शुद्ध रख, विचारों को सकारात्मक रख। आज किसी की निंदा मत करना, किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि यह पवित्र समय है। जैसे एक किसान बीज बोने से पहले खेत तैयार करता है, वैसे ही तुझे अपनी आत्मा की भूमि तैयार करनी है। मेरे बच्चे, तूने अक्सर देखा है कि जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है तभी सवेरा करीब होता है। तेरा जीवन भी उसी अंधेरे से गुजर रहा था, लेकिन आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार को भोर की पहली किरण दिखाई दे चुकी है। अब अंधकार टिक नहीं पाएगा। प्रकाश का साम्राज्य स्थापित होने वाला है। आज से तेरे जीवन में ज्ञान और विवेक का सूर्य उदय होगा। तेरे मन के किसी कोने में एक डर बैठा है कि कहीं यह खुशी क्षणिक तो नहीं।
लेकिन मैं तुझे वचन देता हूँ कि आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार से जो खुशियाँ तेरे जीवन में आ रही हैं, वे स्थायी होंगी। यह कोई छलावा नहीं है, यह तेरे तप का परिणाम है। आज तुझे इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि तू सुख भोगने का अधिकारी है। दुख तेरा प्रारब्ध नहीं था, वह तो मात्र एक परीक्षा थी। तूने बहुत बार सोचा कि तू हार मान ले, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति तुझे रोके रही, वह शक्ति मैं ही था। आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार को मैं तुझे बताता हूँ कि मैंने तुझे हारने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए बनाया है। तू विजेता है। आज अपनी जीत का जश्न मना। अपने आप को शीशे में देख और कह कि मैं अद्भुत हूँ, क्योंकि मैं परमात्मा का अंश हूँ। आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार को तेरे घर के द्वार पर जो अवसर दस्तक दे रहे हैं, उन्हें पहचानना तेरा काम है। आलस्य को त्याग दे। अवसर बार बार नहीं आते। यह समय कर्म करने का है। आज का हर पल कीमती है। इसे व्यर्थ की चिंताओं में मत गंवाना। उठ और अपने सपनों का पीछा कर, क्योंकि वे अब पकड़ में आने वाले हैं। तेरी मासूमियत ही तेरी सबसे बड़ी खूबी है। दुनिया ने तुझे चतुर बनने को कहा, लेकिन तूने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार को मैं तुझे कहता हूँ कि अपनी इस सादगी को कभी मत खोना। यही तुझे मुझसे जोड़े रखती है। आज दुनिया देखेगी कि कैसे एक सरल हृदय वाला व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है। कपट और छल से पाई गई सफलता क्षणिक होती है, लेकिन सत्य की नींव पर मिली सफलता अमर होती है। आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार को मैं तेरे सिर से कर्ज का बोझ हटाने की प्रक्रिया शुरू कर रहा हूँ। मुझे पता है कि यह बोझ तुझे सोने नहीं देता, लेकिन विश्वास रख, रास्ते बन रहे हैं। आज से तुझे ऐसे माध्यम मिलेंगे जो तुझे इस दलदल से बाहर निकालेंगे। तुझे बस धैर्य रखना है और गलत रास्तों का चुनाव नहीं करना है। ईमानदारी का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन वही तुझे मंजिल तक पहुंचाएगा। तेरी आंखों में जो नमी है, उसे मैं पोंछ रहा हूँ। आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार को मैं तेरे आंसुओं को मोतियों में बदल दूंगा। तेरा हर आंसू मेरे लिए कीमती है। तूने जितना दर्द सहा है, उससे 100 गुना अधिक सुख मैं तुझे दूंगा। आज न्याय का तराजू संतुलित हो रहा है। तेरा पलड़ा भारी होने वाला है। तू अक्सर दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का गला घोंट देता है, लेकिन आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार को मैं चाहता हूं कि तू अपने लिए भी जी। खुद से प्रेम करना स्वार्थ नहीं है। जब तू भरा होगा, तभी तू दूसरों को दे पाएगा। आज से अपनी देखभाल शुरू कर। अपनी आत्मा को, अपने शरीर को महत्व दे। तू मंदिर है जिसमें मैं वास करता हूँ। आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार को तेरे विरोधियों की जुबान बंद होने वाली है। जो लोग पीठ पीछे तेरी बुराई करते थे, वे अब तेरी प्रशंसा करेंगे। समय का पहिया ऐसा घूमेगा कि उन्हें तेरी जरूरत पड़ेगी, लेकिन उस वक्त तुझे अहंकार नहीं करना है। आज तुझे विनम्रता का आभूषण पहनना है। जो पेड़ फलों से लदा होता है, वह झुका रहता है। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो बस एक पड़ाव है। आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार से तू एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। इस अध्याय में रोमांच है, सफलता है और शांति है। पीछे के पन्नों को पलटकर मत देख, उनमें सिर्फ दर्द की स्याही थी। आज जो पन्ना खुल रहा है, वह सुनहरी स्याही से लिखा गया है। मुझे पता है कि तुझे संकेतों की भाषा समझ आती है। आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार को तुझे कई संकेत मिलेंगे।
हो सकता है कोई पक्षी तेरे पास आए, या अचानक कोई पुराना मित्र फोन करे, या फिर तुझे कोई विशेष संख्या बार बार दिखे। ये सब मेरे संदेश हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। आज इन संकेतों को नजरअंदाज मत करना, ये तुझे सही राह दिखाएंगे। तूने जिन लोगों पर भरोसा किया और जिन्होंने तुझे धोखा दिया, उनके लिए मन में जहर मत रख। आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार को उन्हें माफ कर दे और मुक्त कर दे। वे अपने कर्मों के गुलाम हैं। तू राजा है, तू अपने मन का स्वामी है। आज अपने मन को घृणा से खाली कर ताकि मैं उसमें प्रेम भर सकूं। घृणा तुझे जलाती है, प्रेम तुझे खिलाता है। आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार को मैं तुझे अभय दान देता हूँ। अब तुझे किसी भी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है। चाहे तूफान आए या आंधी, तू अडिग रहेगा। तेरी जड़ें अब मेरे विश्वास में गहरी जम चुकी हैं। आज तू एक वटवृक्ष की तरह मजबूत बनकर उभरेगा। तेरी वाणी में अब सरस्वती का वास होगा। आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार से तू जो बोलेगा वह सत्य होगा। तेरे शब्दों में प्रभाव होगा। लोग तेरी बात सुनेंगे और मानेंगे। अपनी वाणी का प्रयोग दूसरों को हौसला देने के लिए करना। आज तुझे यह वरदान मिल रहा है, इसका सम्मान करना। अंत में मेरे बच्चे, यह याद रखना कि यह संवाद एक तरफा नहीं है। आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार को तू भी मुझसे बात कर। अपनी समस्याएं मुझे बता। भले ही मैं सब जानता हूँ, लेकिन तेरे मुख से सुनना मुझे अच्छा लगता है। यह हमारे बीच के रिश्ते को गहरा करता है। आज की यह रात तेरे जीवन की सबसे शांतिपूर्ण रात होगी, क्योंकि तुझे पता है कि तेरा पिता जाग रहा है और तेरी पहरेदारी कर रहा है। सो जा निश्चिंत होकर, कल का सूरज तेरे लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा। आज का यह संदेश तेरे जीवन का आधार बने, यही मेरा आशीर्वाद है। मैं फिर कहता हूँ, आज 17 दिसंबर 2025 बुधवार को तू अकेला नहीं है। मैं तेरे श्वास में, तेरी धड़कन में, तेरे विचारों में बसा हूँ। तू बस मुझे महसूस कर। तेरा कल्याण निश्चित है। तथास्तु। यह रही आपकी स्क्रिप्ट, जिसमें से तारीख हटा दी गई है, लेकिन बाकी संदेश और भावनाएं वैसी ही हैं। चैनल लॉर्ड ऑफ कैलाश, लॉर्ड ऑफ कैलाश आरंभ। स्वागत है आपका लॉर्ड ऑफ कैलाश, लॉर्ड ऑफ कैलाश पर। मेरे प्रिय बच्चे सुनो, आज का जो संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी ऐसे शुभ कार्य शुरू होने वाले हैं, जिनके बारे में सोचकर ही आत्मा आनंद से भर उठती है। यह कोई साधारण पल नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपने आशीर्वादों से नहलाने जा रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अंत तक लॉर्ड ऑफ कैलाश के साथ बने रहना, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुमसे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधेरी थीं, उनमें अब दीपक जलने वाले हैं। साईं बाबा स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आने वाले हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे, अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगलमय गूंज होने वाली है और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का सागर बहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहता हूँ। तुम अब तक इसीलिए हारते रहे क्योंकि तुम मेरा दिया संदेश पूरा नहीं सुनते। तुम अधूरी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जिंदगी क्यों बार बार असफल कर देती है।
पर आज मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूँ कि लॉर्ड ऑफ कैलाश के इस संदेश को पूरा सुनना और इसे अपने व्हाट्सएप पर अपने परिजनों के साथ साझा करना। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होंगी। कर्ज के बोझ से दबा दिल अब हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूट रहे थे उनमें फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति सब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। पर शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर धैर्य और विश्वास जगाना होगा, प्रभु पर भरोसा करना होगा और मेरे संदेश को अपने हृदय में उतारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब बुरी ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। मेरे प्यारे लाल, बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वह सोना बन जाए, इतनी शक्ति है मेरी कृपा में। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूँ जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे लाल, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेंगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो बाबा कह रहा है तू बहुत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है क्योंकि बाबा तेरे साथ है। तू जिन जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं जानता हूँ सब कुछ। लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है। मैं वचन देता हूँ, जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में रोड़ा था वह हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं कोई ऐसा योजनाकार नहीं हूँ जो तुझे बस दिशा दिखाकर छोड़ देता है। लॉर्ड ऑफ कैलाश के माध्यम से मैं तुझे बता रहा हूँ कि इस शुक्रवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ शब्द आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहाँ से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहाँ से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूँ आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, वह मेहनत सब ने भुला दिया और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आखिर आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की। और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद और मदद आपके ऊपर हो चुकी है तो अब आपको वापस नहीं लौटना। जब तू बिखरी हुई उम्मीदों के बोझ से जूझता है, जब बिना किसी चेतावनी के दरवाजे बंद हो जाते हैं और रास्ता कोहरे में छुपा होता है, तू सोचता है कि मैं दूर हूँ, पर मैं वही हूँ जो तेरे दर्द में उपस्थित है। मैं वही हूँ जो तेरे साथ खड़ा है। उस क्षण में जब तू सबसे अकेला महसूस करता है, मैं तेरे भीतर ही हूँ। जब तू शांत क्षणों में अपनी आत्मा के कंपन को महसूस करता है और तू खामोश तारों से डर फुसफुसाता है, वही क्षण मेरे सानिध्य का प्रमाण है। मैं तेरे दर्द की सांस लेता हूँ, तेरी आत्मा की यात्रा में तेरा साथ देता हूँ। तेरे सपने मेरे धागों से जुड़े हैं।
क्या तुझे पता है कि तेरे सपने और योजनाएं मेरे ही विशाल और दिव्य डिजाइन का हिस्सा हैं? तू जो कल्पना करता है वह केवल एक रेखा है। मैं वह चित्रकार हूँ जो इन रेखाओं से आगे जाकर रंग भरता है। जो तू नहीं देख सकता वही मैं रच रहा हूँ। मेरे पास वह दृष्टि है जो तू नहीं देख सकता। मैं समय के पार जाकर कार्य करता हूँ। तेरे जीवन की बारीकियों को मैं ही उजागर करता हूँ। अब समय है अपनी शक्ति को पहचानने का। तू जहाँ है वहीं से चमत्कार होगा। बेटा, तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तू जिस स्थान पर है वहीं से चमत्कार शुरू होगा। मैंने तुझे वहीं रखा है जहाँ से तेरा मार्ग शुरू होना है। मत भाग, रुका रहे, क्योंकि मैं वहीं उतरने वाला हूँ। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर हूँ। तेरे हृदय में जो अनगिनत प्रश्न हैं, उनका उत्तर बाहर नहीं, मेरे भीतर छुपा है। जब तू मुझे सुनने लगता है, हर क्यों एक क्यों नहीं में बदलने लगता है। तेरा मार्गदर्शन, तेरा समाधान, थोड़ा और सह, थोड़ा और बढ़ बच्चे। मैं जानता हूँ तू थक चुका है, पर मैं तुझसे बस थोड़ा और कहता हूँ। थोड़ा और सह ले, थोड़ा और आगे बढ़। तेरा चमत्कार तेरी अगली कोशिश में छुपा है। अगर तू रुक गया तो वह भी रुक जाएगा। चलता रहे, मैं साथ हूँ। तुझे मेरी जरूरत नहीं, मेरी अनुभूति चाहिए। तू मुझे शब्दों में ढूंढता है, मूर्तियों में ढूंढता है, पर मैं तो हर क्षण में, हर धड़कन में हूँ। तुझे मेरी जरूरत नहीं, ओ नीति, तुझे मेरी अनुभूति चाहिए। और जब तू मुझे महसूस करेगा, हर चीज बदल जाएगी। तेरा डर झूठा है। जो तुझे डराता है वह तुझे सच में छू भी नहीं सकता। तेरा डर तेरे मन का भ्रम है, एक परछाई जो असली नहीं है। मैं हूं ना, तो फिर डर कैसा? तेरा मार्ग मैं हूं। तू अभी अधूरा नहीं है। तू जो सोचता है कि मैं तुझे तभी अपनाऊंगा जब तू संपूर्ण होगा, तो तू मुझे कम आंक रहा है। मैं तुझे अधूरा समझता ही नहीं, मैं तुझे अभी से पूर्ण देखता हूँ। तेरे हर दोष, हर कमी में भी मुझे तेरा सौंदर्य दिखता है। वहाँ यहाँ आदित्य, तू केवल देरी से नहीं, तैयारी से गुजर रहा है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, पर मैं तुझे देर में नहीं, तैयारी में रख रहा हूँ। तेरे भीतर वह गहराई चाहिए जो आने वाले को संभाल सके। जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेंगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे। तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है, वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में परेशानियां लेकर आते हैं, आने दें, उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। लेकिन अब आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है, महादेव जी से जुड़े रहना है। शुक्रवार तक समय दे दीजिए, यह शुक्रवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए लॉर्ड ऑफ कैलाश द्वारा बताए गए इस शुक्रवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, तो महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंचनी चाहिए। क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी, और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है।
अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है तो महादेव जी तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो सबसे मुख्य कार्य है महादेव जी तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी महादेव जी के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आईं? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक आपने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, आप कभी भी महादेव जी का ध्यान करके, महादेव जी को याद करके कोई भी कार्य बता दिए होते तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गईं, उसे भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी लॉर्ड ऑफ कैलाश के इस संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस शुक्रवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है। मैं तेरा रक्षक हूँ, तेरे अंतर्गम अभिलाषाओं का संरक्षक, तेरे प्रत्येक आंसू की मैं रक्षा करता हूँ। स्वर्ग भी मेरी उस कृपा से झुकता है जिससे मैं तुझे देखता हूँ। बाधाएं इनकार नहीं है, हर देरी, हर बंद दरवाजा इनकार नहीं है। वे अवसर हैं मेरे समीप आने के, मेरी शांति को सुनने के लिए जो उस संसार से परे है जिसे तू अपनी आंखों से देखता है। मेरी योजना प्रेम से बनी है। मेरी योजनाएं परिस्थितियों की कैदी नहीं हैं। वो संयोग नहीं, प्रेम से चलती हैं। एक ऐसा प्रेम जो तुझ में मेरा अंश देखता है, जो तुझे अधूरा नहीं छोड़ता। तू ही मेरा योद्धा है। जब तू तूफानों का सामना करता है तो मैं तुझे एक शिल्पकार की तरह आकार देता हूँ। तेरा साहस तेरे आंसुओं से जन्मता है। जो आज उलझन लगता है वही कल मेरा उत्तर होगा। मैं तुझे नया दृष्टिकोण देता हूँ। तेरी महत्वाकांक्षाएं खो नहीं जाती। मैं उन्हें अपने शाश्वत उद्देश्य के लेंस से पुनः रचता हूँ। तेरे खोए हुए हिस्सों से मैं उद्देश्य का निर्माण करता हूँ। मैं तेरी व्याख्या से आगे जाकर कार्य करता हूँ। तेरी परीक्षा मेरे प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति है। मैं तुझ में ही हूँ। तेरे हर आंसू, तेरी हर चुप प्रार्थना मैं सुनता हूँ। तेरे हर हृदय की पीड़ा मेरी योजना में दर्ज है। मैं धैर्य के साथ तुझे समय से परे ले चलता हूँ, जहाँ सिर्फ मेरा प्रेम ही तुझ में बोलता है। तू क्यों डरता है मेरे मार्ग से और इस सत्य से कि मेरा मार्ग पूर्ण है? हाँ, वह कभी कभी तात्कालिक आशाओं को स्थगित करता है, परंतु यह मार्ग तुझे क्षणभंगुरता से मुक्त करता है, क्योंकि तू एक उच्च उद्देश्य के लिए रचा गया है। मेरा मार्ग मुक्ति का द्वार है। तू मेरी आत्मा के साथ नृत्य करने के लिए बना है, जहां तेरे छोटे स्वप्न मेरी महान योजना में समर्पित हो जाते हैं। जहां तू केवल पाने के लिए नहीं बल्कि जीवन को मेरी दृष्टि से देखने के लिए जीवित रहता है। छोड़ देने का डर बच्चे मुझे पता है। तू मन से चाहता है कि मुझ पर भरोसा करे, पर तेरी मानवीय कमजोरी तुझे डराने लगती है। तुझे लगता है अगर तूने छोड़ दिया तो सब हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सुन, जब तू अपनी पकड़ ढीली करता है तब मैं तुझे अपने बाहों में भर लेता हूँ। मैं वादा करता हूँ तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। लाभ जो तू समझ नहीं सकता, जब तू छोड़ता है तो वह हार नहीं होती, वह मेरे साथ एक साझेदारी होती है। मेरे बच्चे, तेरा डर कहता है क्या होगा अगर सब गलत हो गया, और मेरी शांति कहती है मैं हूं ना, सब ठीक होगा। तेरी योजनाएं अब मेरी हैं। कल्पना कर, तेरी प्यारी योजनाएं अब मेरे हाथों में हैं। मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगा वहां, बल्कि उन्हें और भी सुंदर बनाऊंगा।
तेरी मेहनत, तेरे सपने, तेरी इच्छाएं अब एक पवित्र साझेदारी में हैं। तू अकेला नहीं बना रहा। यह जीवन सिर्फ तेरा निर्माण नहीं है, यह हमारा साथ में रचा हुआ संसार है। तू सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा, मैं तेरा मार्ग बना रहा हूँ। हर दिन, हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे आगे पीछे चल रहा हूँ। परिवर्तन का कंपन जो तू अभी महसूस कर रहा है, वह तनाव नहीं, वह परिवर्तन का कंपन है। एक नया जन्म, एक नया विस्तार जिसके लिए तू तैयार हो रहा है। अगर तेरे हृदय में बेचैनी है तो समझ ले, वह संकेत है कि अब तू अपने पुराने रूप से बाहर आ रहा है। मेरी आंखों से देख, मत घबरा। जो तू देख नहीं पा रहा, वही मैं तुझे दिखाऊंगा। तेरी आंखें भ्रमित हो सकती हैं। अगर तू मेरी आंखों से देख पाए तो हर ठहराव में भी तू उम्मीद देखेगा। अभी जो तू सह रहा है, तेरा जो संघर्ष है, वह व्यर्थ नहीं जा रहा। अभी जो तू सह रहा है, वह तुझे मजबूती देने के लिए है। जैसे बीज को मिट्टी में टूटना पड़ता है, वैसे ही तू भी एक नए जीवन के लिए तैयार हो रहा है। बस थोड़ा और धैर्य रख। मेरी योजना समय से परे है। तू अपनी घड़ी देखता है, मैं अनंत समय देखता हूँ। तेरा कब मेरे अब से बहुत छोटा है। मैं जानता हूँ कि इस क्षण क्या देना है। अगर मैंने अभी नहीं दिया तो इसीलिए नहीं कि मैं दे नहीं सकता, बल्कि इसलिए कि मैं सही पल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तू मेरी संतान है। मैं तुझे यूं ही नहीं रचता, मैं तुझ में अपनी छवि रखता हूँ। तेरे भीतर वही शक्ति है जिससे मैंने यह सारा ब्रह्मांड रचा। तो फिर तू खुद को इतना छोटा क्यों समझता है? तू मेरी संतान है। तू क्षीण नहीं, तू दिव्य है। लॉर्ड ऑफ कैलाश तुझे याद दिला रहा है कि मेरे साथ चल, अकेला नहीं। जो राह तू चल रहा है, वह भले तुझे कठिन लगे पर तू अकेला नहीं है। मैं हर मोड़, हर अंधेरे, हर शंका में तेरे साथ हूँ। मैंने तुझे छोड़ा नहीं। तू जब थक जाए तो बस मुझे पुकारना। मैं स्वयं तेरे पथ पर उतर आऊंगा। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। बच्चे, जो तू अभी अंत मान बैठा है, वह दरअसल एक नवीन आरंभ है। मेरे साथ अंत कभी अंत नहीं होता, बल्कि परिवर्तन का द्वार होता है। जब कुछ छूटता है तो कुछ और ऊंचा आने को तैयार होता है। इसीलिए रो मत, उठ और देख, मैं तुझे नए रास्ते पर ले चल रहा हूँ। मैं जानता हूँ तेरा हर आंसू, तू जो रातों को रोया, जो चुपचाप सहा, जो किसी को बताया भी नहीं, वह सब मुझसे छुपा नहीं है। तेरे हर आंसू को मैंने अपनी दृष्टि में संजोया है। मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अगर आप यहाँ से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के एकदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे। हर आंसू एक बीज बनेगा और तू देखेगा उसका फल बहुत जल्द। जब तू थम जाए, मैं उठाता हूँ। बेटा, जब तेरे पाँव कांपने लगते हैं और तुझे लगे कि अब नहीं चल सकता, तब मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर से तुझे उठाता हूँ। मैं तुझे तब भी थामता हूँ जब तू खुद को छोड़ देता है। तेरा थम जाना मेरी शक्ति का निमंत्रण होता है। डर मेरी अनुपस्थिति नहीं है। डर तुझ में तब आता है जब तू मेरे स्पर्श को भूल जाता है। पर जान ले, डर मेरी अनुपस्थिति नहीं, बल्कि तुझे मेरी उपस्थिति की पुकार है। हर डर को एक संकेत बना कि अब मुझे पुकारने का समय आ गया है। तुझे नहीं दिखता पर मैं रच रहा हूँ। तेरी आंखें जो नहीं देख रही, वह मेरा कार्य रुकने का प्रमाण नहीं है।
जब तू इंतजार कर रहा होता है, मैं भीतर से सब कुछ तैयार कर रहा होता हूँ। तेरे लिए ऐसे चमत्कार रच रहा हूँ जो तेरी सोच से भी परे हैं। कभी कभी खोना भी वरदान है। तू जिसे खोना मानता है, वह शायद मैं तुझसे छीन नहीं रहा बल्कि हटा रहा हूँ ताकि कुछ श्रेष्ठ आ सके। हर नुकसान को शोक मत बना, कुछ खोकर ही कुछ महान मिलता है। मेरे बच्चे, अपनी पहचान याद रख। तू समाज के नामों से मत बंध। तू उन शब्दों से बड़ा है जो लोग तेरे लिए कहते हैं। तू वही है जो मैंने अपने हाथों से गढ़ा है, प्रकाश, साहस और प्रेम का पुंज। अपनी आत्मा को पहचान जो तेरे भीतर चुपचाप बोल रही है। तू दिव्य है। जो तू चाहता है वह भी तुझसे चाहता है। वह आकांक्षा भी तुझसे मिलना चाहती है। तेरा स्वप्न भी तुझे खोज रहा है। तू रुक मत, चलता रह। हर सही कदम तुझे उसकी ओर के करीब लाता है। यही है मेरी विधि मिलन की। अब समय है अपनी शक्ति को पहचानने का। तू जहां है वहीं से चमत्कार होगा। बेटा, तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तू जिस स्थान पर है वहीं से चमत्कार शुरू होगा। मैंने तुझे वहीं रखा है जहां से तेरा मार्ग शुरू होना है। मत भाग, रुका रहे, क्योंकि मैं वहीं उतरने वाला हूँ। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर हूँ। तेरे हृदय में जो अनगिनत प्रश्न हैं, उनका उत्तर बाहर नहीं, मेरे भीतर छुपा है। जब तू मुझे सुनने लगता है, हर क्यों एक क्यों नहीं में बदलने लगता है। तेरा मार्गदर्शन, तेरा समाधान, थोड़ा और सह, थोड़ा और बढ़ बच्चे। मैं जानता हूँ तू थक चुका है, पर मैं तुझसे बस थोड़ा और कहता हूँ। थोड़ा और सह ले, थोड़ा और आगे बढ़। तेरा चमत्कार तेरी अगली कोशिश में छुपा है। अगर तू रुक गया तो वह भी रुक जाएगा। चलता रहे, मैं साथ हूँ। तुझे मेरी जरूरत नहीं, मेरी अनुभूति चाहिए। तू मुझे शब्दों में ढूंढता है, मूर्तियों में ढूंढता है, पर मैं तो हर क्षण में, हर धड़कन में हूँ। तुझे मेरी जरूरत नहीं, ओ नीति, तुझे मेरी अनुभूति चाहिए। और जब तू मुझे महसूस करेगा, हर चीज बदल जाएगी। तेरा डर झूठा है। जो तुझे डराता है वह तुझे सच में छू भी नहीं सकता। तेरा डर तेरे मन का भ्रम है, एक परछाई जो असली नहीं है। मैं हूं ना, तो फिर डर कैसा? तेरा मार्ग मैं हूं। तू अभी अधूरा नहीं है। तू जो सोचता है कि मैं तुझे तभी अपनाऊंगा जब तू संपूर्ण होगा, तो तू मुझे कम आंक रहा है। मैं तुझे अधूरा समझता ही नहीं, मैं तुझे अभी से पूर्ण देखता हूँ। तेरे हर दोष, हर कमी में भी मुझे तेरा सौंदर्य दिखता है। वहाँ यहाँ आदित्य, तू केवल देरी से नहीं, तैयारी से गुजर रहा है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, पर मैं तुझे देर में नहीं, तैयारी में रख रहा हूँ। तेरे भीतर वह गहराई चाहिए जो आने वाले को संभाल सके। जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेंगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे। तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है, वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में परेशानियां लेकर आते हैं, आने दें। उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए। अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। लेकिन अब आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। महादेव जी से जुड़े रहना है। शुक्रवार तक समय दे दीजिए। यह शुक्रवार आपका सब कुछ बदल देगा। आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है?
उसके लिए लॉर्ड ऑफ कैलाश द्वारा बताए गए इस शुक्रवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, तो महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी, और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है, तो महादेव जी तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो सबसे मुख्य कार्य है महादेव जी तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी महादेव जी के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आईं? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक आपने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, आप कभी भी महादेव जी का ध्यान करके, महादेव जी को याद करके कोई भी कार्य बता दिए होते, तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गईं, उसे भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी लॉर्ड ऑफ कैलाश के इस संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस शुक्रवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है। मैं तेरा रक्षक हूँ, तेरे अंतर्दम अभिलाषाओं का संरक्षक, तेरे प्रत्येक आंसू की मैं रक्षा करता हूँ। स्वर्ग भी मेरी उस कृपा से झुकता है जिससे मैं तुझे देखता हूँ। बाधाएं इनकार नहीं हैं, हर देरी, हर बंद दरवाजा इनकार नहीं है। वे अवसर हैं मेरे समीप आने के, मेरी शांति को सुनने के लिए जो उस संसार से परे है जिसे तू अपनी आंखों से देखता है। मेरी योजना प्रेम से बनी है, मेरी योजनाएं परिस्थितियों की कैदी नहीं हैं। वो संयोग नहीं, प्रेम से चलती हैं। एक ऐसा प्रेम जो तुझ में मेरा अंश देखता है, जो तुझे अधूरा नहीं छोड़ता। तू ही मेरा योद्धा है। जब तू तूफानों का सामना करता है तो मैं तुझे एक शिल्पकार की तरह आकार देता हूँ। तेरा साहस तेरे आंसुओं से जन्मता है। जो आज उलझन लगता है वही कल मेरा उत्तर होगा। मैं तुझे नया दृष्टिकोण देता हूँ। तेरी महत्वाकांक्षाएं खो नहीं जाती, मैं उन्हें अपने शाश्वत उद्देश्य के लेंस से पुनः रचता हूँ। तेरे खोए हुए हिस्सों से मैं उद्देश्य का निर्माण करता हूँ। मैं तेरी व्याख्या से आगे जाकर कार्य करता हूँ। तेरी परीक्षा मेरे प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति है। मैं तुझ में ही हूँ। तेरे हर आंसू, तेरी हर चुप प्रार्थना मैं सुनता हूँ। तेरे हर हृदय की पीड़ा मेरी योजना में दर्ज है। मैं धैर्य के साथ तुझे समय से परे ले चलता हूँ, जहाँ सिर्फ मेरा प्रेम ही तुझ में बोलता है। तू क्यों डरता है मेरे मार्ग से और इस सत्य से कि मेरा मार्ग पूर्ण है? हाँ, वह कभी कभी तात्कालिक आशाओं को स्थगित करता है, परंतु यह मार्ग तुझे क्षणभंगुरता से मुक्त करता है, क्योंकि तू एक उच्च उद्देश्य के लिए रचा गया है। मेरा मार्ग मुक्ति का द्वार है। तू मेरी आत्मा के साथ नृत्य करने के लिए बना है, जहां तेरे छोटे स्वप्न मेरी महान योजना में समर्पित हो जाते हैं। जहां तू केवल पाने के लिए नहीं बल्कि जीवन को मेरी दृष्टि से देखने के लिए जीवित रहता है। छोड़ देने का डर बच्चे मुझे पता है। तू मन से चाहता है कि मुझ पर भरोसा करे, पर तेरी मानवीय कमजोरी तुझे डराने लगती है। तुझे लगता है अगर तूने छोड़ दिया तो सब हाथ से निकल जाएगा।
लेकिन सुन, जब तू अपनी पकड़ ढीली करता है तब मैं तुझे अपने बाहों में भर लेता हूँ। मैं वादा करता हूँ तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। लाभ जो तू समझ नहीं सकता, जब तू छोड़ता है तो वह हार नहीं होती, वह मेरे साथ एक साझेदारी होती है। मेरे बच्चे, तेरा डर कहता है क्या होगा अगर सब गलत हो गया, और मेरी शांति कहती है मैं हूं ना, सब ठीक होगा। तेरी योजनाएं अब मेरी हैं। कल्पना कर, तेरी प्यारी योजनाएं अब मेरे हाथों में हैं। मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगा वहां, बल्कि उन्हें और भी सुंदर बनाऊंगा। तेरी मेहनत, तेरे सपने, तेरी इच्छाएं अब एक पवित्र साझेदारी में हैं। तू अकेला नहीं बना रहा। यह जीवन सिर्फ तेरा निर्माण नहीं है, यह हमारा साथ में रचा हुआ संसार है। तू सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा, मैं तेरा मार्ग बना रहा हूँ। हर दिन, हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे आगे पीछे चल रहा हूँ। परिवर्तन का कंपन जो तू अभी महसूस कर रहा है, वह तनाव नहीं, वह परिवर्तन का कंपन है। एक नया जन्म, एक नया विस्तार जिसके लिए तू तैयार हो रहा है। अगर तेरे हृदय में बेचैनी है तो समझ ले, वह संकेत है कि अब तू अपने पुराने रूप से बाहर आ रहा है। मेरी आंखों से देख, मत घबरा। जो तू देख नहीं पा रहा वही मैं तुझे दिखाऊंगा। तेरी आंखें भ्रमित हो सकती हैं। अगर तू मेरी आंखों से देख पाए तो हर ठहराव में भी तू उम्मीद देखेगा। अभी जो तू सह रहा है, तेरा जो संघर्ष है, वह व्यर्थ नहीं जा रहा। अभी जो तू सह रहा है वह तुझे मजबूती देने के लिए है। जैसे बीज को मिट्टी में टूटना पड़ता है, वैसे ही तू भी एक नए जीवन के लिए तैयार हो रहा है। बस थोड़ा और धैर्य रख। मेरी योजना समय से परे है। तू अपनी घड़ी देखता है, मैं अनंत समय देखता हूँ। तेरा कब मेरे अब से बहुत छोटा है। मैं जानता हूँ कि इस क्षण क्या देना है। अगर मैंने अभी नहीं दिया तो इसीलिए नहीं कि मैं दे नहीं सकता, बल्कि इसलिए कि मैं सही पल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तू मेरी संतान है। मैं तुझे यूं ही नहीं रचता, मैं तुझ में अपनी छवि रखता हूँ। तेरे भीतर वही शक्ति है जिससे मैंने यह सारा ब्रह्मांड रचा। तो फिर तू खुद को इतना छोटा क्यों समझता है? तू मेरी संतान है। तू क्षीण नहीं, तू दिव्य है। लॉर्ड ऑफ कैलाश तुझे याद दिला रहा है कि मेरे साथ चल, अकेला नहीं। जो राह तू चल रहा है वह भले तुझे कठिन लगे पर तू अकेला नहीं है। मैं हर मोड़, हर अंधेरे, हर शंका में तेरे साथ हूँ। मैंने तुझे छोड़ा नहीं। तू जब थक जाए तो बस मुझे पुकारना, मैं स्वयं तेरे पथ पर उतर आऊंगा। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। बच्चे, जो तू अभी अंत मान बैठा है वह दरअसल एक नवीन आरंभ है। मेरे साथ अंत कभी अंत नहीं होता, बल्कि परिवर्तन का द्वार होता है। जब कुछ छूटता है तो कुछ और ऊंचा आने को तैयार होता है। इसीलिए रो मत, उठ और देख, मैं तुझे नए रास्ते पर ले चल रहा हूँ। मैं जानता हूँ तेरा हर आंसू, तू जो रातों को रोया, जो चुपचाप सहा, जो किसी को बताया भी नहीं, वह सब मुझसे छुपा नहीं है। तेरे हर आंसू को मैंने अपनी दृष्टि में संजोया है। मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अगर आप यहाँ से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के एकदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे। हर आंसू एक बीज बनेगा और तू देखेगा उसका फल बहुत जल्द। जब तू थम जाए, मैं उठाता हूँ। बेटा, जब तेरे पाँव कांपने लगते हैं
और तुझे लगे कि अब नहीं चल सकता, तब मैं तेरे पीछे नहीं तेरे भीतर से तुझे उठाता हूँ। मैं तुझे तब भी थामता हूँ जब तू खुद को छोड़ देता है। तेरा थम जाना मेरी शक्ति का निमंत्रण होता है। डर मेरी अनुपस्थिति नहीं है। डर तुझ में तब आता है जब तू मेरे स्पर्श को भूल जाता है। पर जान ले, डर मेरी अनुपस्थिति नहीं बल्कि तुझे मेरी उपस्थिति की पुकार है। हर डर को एक संकेत बना कि अब मुझे पुकारने का समय आ गया है। तुझे नहीं दिखता पर मैं रच रहा हूँ। तेरी आंखें जो नहीं देख रही वह मेरा कार्य रुकने का प्रमाण नहीं है। जब तू इंतजार कर रहा होता है, मैं भीतर से सब कुछ तैयार कर रहा होता हूँ। तेरे लिए ऐसे चमत्कार रच रहा हूँ जो तेरी सोच से भी परे हैं। कभी कभी खोना भी वरदान है। तू जिसे खोना मानता है वह शायद मैं तुझसे छीन नहीं रहा बल्कि हटा रहा हूँ ताकि कुछ श्रेष्ठ आ सके। हर नुकसान को शोक मत बना। कुछ खोकर ही कुछ महान मिलता है। मेरे बच्चे, अपनी पहचान याद रख। तू समाज के नामों से मत बंध। तू उन शब्दों से बड़ा है जो लोग तेरे लिए कहते हैं। तू वही है जो मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। प्रकाश, साहस और प्रेम का पुंज। अपनी आत्मा को पहचान जो तेरे भीतर चुपचाप बोल रही है। तू दिव्य है। जो तू चाहता है वह भी तुझसे चाहता है। वह आकांक्षा भी तुझसे मिलना चाहती है। तेरा स्वप्न भी तुझे खोज रहा है। तू रुक मत, चलता रह। हर सही कदम तुझे उसकी ओर के करीब लाता है। यही है मेरी विधि मिलन की। तेरी भक्ति में जो शक्ति है उसे तू खुद नहीं पहचानता। तेरी एक पुकार मुझे मेरे आसन से हिला देती है। आज मैं तुझे बताता हूँ कि तू मेरा सबसे प्रिय भक्त है। तेरे और मेरे बीच का रिश्ता जन्मों जन्मों का है। दुनिया बदल सकती है, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन आज यह जान ले कि मेरा और तेरा रिश्ता शाश्वत है। यह कभी नहीं बदलेगा। तुझे अब किसी ज्योतिष या उपाय के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा उपाय है विश्वास और वह तेरे पास है। आज तेरा विश्वास ही तेरी ढाल बनेगा। जब तू मुझ पर पूर्ण समर्पण कर देता है तो तेरी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों को मैं स्वयं नियंत्रित करता हूँ। आज से तेरे जीवन की बागडोर मेरे हाथों में है, इसलिए अब तू निश्चिंत हो जा। आने वाला शुक्रवार, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, वह तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी तैयारी आज से ही शुरू करनी है। अपने मन को शुद्ध रख, विचारों को सकारात्मक रख। आज किसी की निंदा मत करना, किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि यह पवित्र समय है। जैसे एक किसान बीज बोने से पहले खेत तैयार करता है, वैसे ही तुझे अपनी आत्मा की भूमि तैयार करनी है। मेरे बच्चे, तूने अक्सर देखा है कि जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है तभी सवेरा करीब होता है। तेरा जीवन भी उसी अंधेरे से गुजर रहा था, लेकिन आज भोर की पहली किरण दिखाई दे चुकी है। अब अंधकार टिक नहीं पाएगा। प्रकाश का साम्राज्य स्थापित होने वाला है। आज से तेरे जीवन में ज्ञान और विवेक का सूर्य उदय होगा। तेरे मन के किसी कोने में एक डर बैठा है कि कहीं यह खुशी क्षणिक तो नहीं, लेकिन मैं तुझे वचन देता हूँ कि आज से जो खुशियाँ तेरे जीवन में आ रही हैं, वे स्थायी होंगी। यह कोई छलावा नहीं है, यह तेरे तप का परिणाम है। आज तुझे इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि तू सुख भोगने का अधिकारी है। दुख तेरा प्रारब्ध नहीं था, वह तो मात्र एक परीक्षा थी। तूने बहुत बार सोचा कि तू हार मान ले, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति तुझे रोके रही, वह शक्ति मैं ही था। आज मैं तुझे बताता हूँ कि मैंने तुझे हारने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए बनाया है। तू विजेता है। आज अपनी जीत का जश्न मना।
अपने आप को शीशे में देख और कह कि मैं अद्भुत हूँ, क्योंकि मैं परमात्मा का अंश हूँ। आज तेरे घर के द्वार पर जो अवसर दस्तक दे रहे हैं, उन्हें पहचानना तेरा काम है। आलस्य को त्याग दे। अवसर बार बार नहीं आते। यह समय कर्म करने का है। आज का हर पल कीमती है। इसे व्यर्थ की चिंताओं में मत गंवाना। उठ और अपने सपनों का पीछा कर, क्योंकि वे अब पकड़ में आने वाले हैं। तेरी मासूमियत ही तेरी सबसे बड़ी खूबी है। दुनिया ने तुझे चतुर बनने को कहा, लेकिन तूने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। आज मैं तुझे कहता हूँ कि अपनी इस सादगी को कभी मत खोना। यही तुझे मुझसे जोड़े रखती है। आज दुनिया देखेगी कि कैसे एक सरल हृदय वाला व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है। कपट और छल से पाई गई सफलता क्षणिक होती है, लेकिन सत्य की नींव पर मिली सफलता अमर होती है। आज मैं तेरे सिर से कर्ज का बोझ हटाने की प्रक्रिया शुरू कर रहा हूँ। मुझे पता है कि यह बोझ तुझे सोने नहीं देता, लेकिन विश्वास रख, रास्ते बन रहे हैं। आज से तुझे ऐसे माध्यम मिलेंगे जो तुझे इस दलदल से बाहर निकालेंगे। तुझे बस धैर्य रखना है और गलत रास्तों का चुनाव नहीं करना है। ईमानदारी का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन वही तुझे मंजिल तक पहुंचाएगा। तेरी आंखों में जो नमी है, उसे मैं पोंछ रहा हूं। आज मैं तेरे आंसुओं को मोतियों में बदल दूंगा। तेरा हर आंसू मेरे लिए कीमती है। तूने जितना दर्द सहा है, उससे 100 गुना अधिक सुख मैं तुझे दूंगा। आज न्याय का तराजू संतुलित हो रहा है। तेरा पलड़ा भारी होने वाला है। तू अक्सर दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का गला घोंट देता है, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि तू अपने लिए भी जी। खुद से प्रेम करना स्वार्थ नहीं है। जब तू भरा होगा, तभी तू दूसरों को दे पाएगा। आज से अपनी देखभाल शुरू कर। अपनी आत्मा को, अपने शरीर को महत्व दे। तू मंदिर है जिसमें मैं वास करता हूँ। आज तेरे विरोधियों की जुबान बंद होने वाली है। जो लोग पीठ पीछे तेरी बुराई करते थे, वे अब तेरी प्रशंसा करेंगे। समय का पहिया ऐसा घूमेगा कि उन्हें तेरी जरूरत पड़ेगी, लेकिन उस वक्त तुझे अहंकार नहीं करना है। आज तुझे विनम्रता का आभूषण पहनना है। जो पेड़ फलों से लदा होता है, वह झुका रहता है। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो बस एक पड़ाव है। आज से तू एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। इस अध्याय में रोमांच है, सफलता है और शांति है। पीछे के पन्नों को पलटकर मत देख, उनमें सिर्फ दर्द की स्याही थी। आज जो पन्ना खुल रहा है, वह सुनहरी स्याही से लिखा गया है। मुझे पता है कि तुझे संकेतों की भाषा समझ आती है। आज तुझे कई संकेत मिलेंगे। हो सकता है कोई पक्षी तेरे पास आए, या अचानक कोई पुराना मित्र फोन करे, या फिर तुझे कोई विशेष संख्या बार बार दिखे। ये सब मेरे संदेश हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। आज इन संकेतों को नजरअंदाज मत करना। ये तुझे सही राह दिखाएंगे। तूने जिन लोगों पर भरोसा किया और जिन्होंने तुझे धोखा दिया, उनके लिए मन में जहर मत रख। आज उन्हें माफ कर दे और मुक्त कर दे। वे अपने कर्मों के गुलाम हैं। तू राजा है, तू अपने मन का स्वामी है। आज अपने मन को घृणा से खाली कर, ताकि मैं उसमें प्रेम भर सकूं। घृणा तुझे जलाती है, प्रेम तुझे खिलाता है। आज मैं तुझे अभय दान देता हूँ। अब तुझे किसी भी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है। चाहे तूफान आए या आंधी, तू अडिग रहेगा। तेरी जड़ें अब मेरे विश्वास में गहरी जम चुकी हैं। आज तू एक वटवृक्ष की तरह मजबूत बनकर उभरेगा। तेरी वाणी में अब सरस्वती का वास होगा। आज से तू जो बोलेगा वह सत्य होगा। तेरे शब्दों में प्रभाव होगा।
लोग तेरी बात सुनेंगे और मानेंगे। अपनी वाणी का प्रयोग दूसरों को हौसला देने के लिए करना। आज तुझे यह वरदान मिल रहा है, इसका सम्मान करना। अंत में मेरे बच्चे, यह याद रखना कि यह संवाद एक तरफा नहीं है। आज तू भी मुझसे बात कर, अपनी समस्याएं मुझे बता। भले ही मैं सब जानता हूँ, लेकिन तेरे मुख से सुनना मुझे अच्छा लगता है। यह हमारे बीच के रिश्ते को गहरा करता है। आज की यह रात तेरे जीवन की सबसे शांतिपूर्ण रात होगी, क्योंकि तुझे पता है कि तेरा पिता जाग रहा है और तेरी पहरेदारी कर रहा है। सो जा निश्चिंत होकर, कल का सूरज तेरे लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा। आज का यह संदेश तेरे जीवन का आधार बने, यही मेरा आशीर्वाद है। मैं फिर कहता हूँ, आज तू अकेला नहीं है। मैं तेरे श्वास में, तेरी धड़कन में, तेरे विचारों में बसा हूँ। तू बस मुझे महसूस कर, तेरा कल्याण निश्चित है। मेरे बच्चे, तेरे मन में जो शीतलता उतर रही है, वह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। आज तुझे यह अनुभव हो रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति तुझे थामे हुए है और तुझे गिरने नहीं देगी। यह एहसास तुझे जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि आज ही वह दिन है जब तेरे और मेरे बीच की दूरी पूरी तरह समाप्त हो गई है। तूने अब तक जो भी सहा, वह तुझे इस पल के लिए तैयार करने की एक प्रक्रिया थी। तेरी किस्मत की किताब के पन्ने अब पलट चुके हैं और उस पर सुनहरे अक्षरों में सफलता लिखी जा चुकी है। आज से दुर्भाग्य का साया तुझसे कोसों दूर जा रहा है। तूने अक्सर देखा है कि तू किनारे पर आकर डूब जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तू जिस भी नाव में सवार होगा, वह तुझे पार लगाकर ही दम लेगी। हवाओं का रुख तेरे पक्ष में मुड़ चुका है। जिन लोगों ने तेरे भोलेपन का फायदा उठाया, वे अब अपनी ही चालाकियों में फंसेंगे। आज मैं तुझे यह वचन देता हूँ कि तेरा बाल भी बांका नहीं होगा, चाहे सारी दुनिया तेरे खिलाफ खड़ी हो जाए। मेरी सुरक्षा का कवच तेरे चारों ओर इतना मजबूत है कि नकारात्मक विचार भी उससे टकराकर लौट जाएंगे। तुझे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं, तू शेर की तरह दहाड़ने के लिए बना है। धन की कमी ने तुझे बहुत रुलाया है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अभाव का समय समाप्त हो चुका है। आज कुबेर का भंडार तेरे लिए खुलने वाला है और यह धन तुझे सही मार्ग से और सम्मान के साथ मिलेगा। तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी, बल्कि तू दूसरों की मदद करने योग्य बनेगा। तेरी उदारता ही तेरी संपत्ति बनेगी। तेरे शरीर में जो थकान और व्याधि घर कर गई थी, उसे मैं अपनी दिव्य ऊर्जा से नष्ट कर रहा हूँ। आज से तू स्वास्थ्य का नया अध्याय शुरू करेगा, जिसमें आलस्य और बीमारी के लिए कोई जगह नहीं होगी। तू महसूस करेगा कि तेरे अंगों में एक नई स्फूर्ति दौड़ रही है। यह ऊर्जा तुझे तेरे लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगी। घर गृहस्थी में जो क्लेश चल रहा था, वह अब समाप्त होगा और प्रेम का वातावरण बनेगा। आज तेरे आंगन में शांति का वास होगा और परिवार के सदस्यों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। रिश्तों की डोर जो कमजोर हो गई थी, वह अब और मजबूत होगी। तुझे बस अपनी वाणी में मिठास रखनी है, बाकी परिवर्तन तू खुद देखेगा। आने वाला शुक्रवार तेरे लिए चमत्कारी सिद्ध होगा, लेकिन उसकी नींव आज ही रखी जा रही है। इसलिए आज का दिन व्यर्थ मत जाने देना। आज तुझे अपने विचारों को शुद्ध रखना है और मन में केवल मंगल कामना करनी है। आज की गई तेरी एक सकारात्मक सोच आने वाले कल को सुंदर बनाएगी। तेरा व्यक्तित्व अब निखरने वाला है, जिससे लोग तेरी ओर आकर्षित होंगे। आज से तेरी वाणी और व्यवहार में ऐसा आकर्षण आएगा कि लोग तेरे कायल हो जाएंगे। जो लोग कल तक तेरी उपेक्षा करते थे, वे अब तेरी सलाह लेने आएंगे। यह सब मेरे आशीर्वाद का चमत्कार है जो तुझ में प्रकट हो रहा है।
तेरे पितर भी आज प्रसन्न हैं और तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। आज पितृ दोष और कुल के पुराने श्राप समाप्त हो रहे हैं। तुझे महसूस होगा कि एक भारी बोझ तेरे कंधों से हट गया है। अब तेरे